पर नजर आएगा। समझिए, इस वक्त दुनिया की नजरों के सामने एक मुल्क को नक्शे से मिटाने की साजिश बुनी जा रही है, जिसका नाम है ईरान। एक प्राचीन सभ्यता, एक समृद्ध संस्कृति, लेकिन आज तेहरान से लेकर मसहत तक हर तरफ सिर्फ मौत का तांडव है। अमेरिका और इजराइल ने ठान लिया है कि ईरान का वजूद मिटाकर ही दम लेंगे, और ये जंग नहीं, ये एक मुल्क का कत्लेआम होगा। स्कूल, अस्पताल, बस्तियां, कुछ नहीं बचेगा। नेतन्याहू और ट्रंप की सनक में ये कहा जाए कि इसको अंजाम देने की ठानी है, और पूरा ईरान एक तरह से खंडर बन रहा है। ये नजारा देखिए, ईरान की मिसाइलें आसमान को चीरती हुई आ रही है। जो डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे अभेद्य किला माना जाता था, आज वो रेत के महल की तरह ढह रहा है। अमेरिकी एयरबेस जो कभी ताकत का प्रतीक थे, उन पर ईरान के ड्रोन्स मौत बनकर बरस रहे हैं। एयरबेस का गुरूर राख हो चुका है। हर धमाका एक चीख लेकर आ रहा है। ये सिर्फ हमला नहीं, ये इजराइल के उस अहंकार पर प्रहार है जिसने मानवाधिकार को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेल अवीव अब नरक में तब्दील हो चुका है। आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट और जमीन पर लोगों की बेबसी। एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ है, सिर्फ जान बचाने की जिद है। ऊंची ऊंची इमारतें जो कभी आधुनिकता की मिसाल थी, अब पल भर में मलबे के ढेर और इंसानी कब्रगाहों में बदल रही है। इजराइल का कोई कोना ऐसा बचा नहीं जहां कयामत का साया न हो। एक तरफ ईरान की मिसाइलें कहर ढा रही है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का बारूद इजराइल की बस्तियों को वीरान कर रहा है। युद्ध की भाषा अब सिर्फ धमाका और धुआं है। जिस इजराइल ने दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई थी, आज वो खुद मलबे के नीचे दफन है। ये तबाही उन मासूमों के आंसुओं का हिसाब है जिनका खून बहाया गया था। ईरान की मिसाइलें जिस तादाद में बरस रही है, उससे साफ है कि ये सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि बदले का महासंग्राम है। शहर के शहर वीरान हो गए हैं, बस्तियां खाक हो गई है, और इजराइल का गौरव अब राख के ढेर में बदल चुका है। सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सवाल ये है कि इस कत्लेआम के बाद बचेगा क्या। अमेरिका के एयरबेस राख हो रहे हैं, इजराइल का गुरूर टूट रहा है। मिडिल ईस्ट की जमीन पर अब सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर है। क्या ये युद्ध थमने वाला है या दुनिया को तीसरे महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है? आने वाला हर पल कयामत के करीब ले जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि इतिहास की सबसे भयानक जंगी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 28 तारीख से जो चिंगारी उठी, वो अब एक ऐसे प्रचंड ज्वालामुखी में तब्दील हो रही है जिसने मध्य पूर्व की धरती को लहूलुहान कर दिया। आसमान से आग बरस रही है, जमीन का सीना फट रहा है। तेल अवीव की वो गलियां जो कभी चहल पहल से भरी रहती थी, आज वहां पर सिर्फ चीखें हैं, धुआं है, बारूद की गंध है। इजराइल जो अपने आयरन डोम और फौलादी डिफेंस सिस्टम पर गुमान करता था, आज वो कयामत की दहलीज पर खड़ा है। क्या ये सिर्फ जंग है या इंसानियत के सर्वनाश की शुरुआत? इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें अब लक्ष्य नहीं बल्कि इंसानियत को ढूंढ रही है। तेहरान की गलियां जो कभी जिंदगी से गुलजार रहती थी, आज वहां सिर्फ बारूद का सन्नाटा है।
मिसाइलें बस्तियां नहीं देखती, वो मासूम बच्चों के स्कूल नहीं देखती, वो बीमारों के अस्पताल नहीं देखती, बस धुआं, शोला और चीख पुकार। कुम और मशहद जैसे ऐतिहासिक शहरों को मलबे में तब्दील करने पर अमेरिका आमादा है। ये बारूद की वो बारिश है जिसने एक पूरी पीढ़ी को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन तबाही का असली चेहरा अभी बाकी है। नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। पानी की सप्लाई कट चुकी है, बिजली स्टेशन राख के ढेर बन चुके हैं। बिना पानी बिना बिजली ईरान का नागरिक आज तड़प रहा है। ये सीधे तौर पर एक मुल्क को मध्यकालीन युग में धकेलने की साजिश है। ईरान के सबसे बड़े तेल डिपो पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसी, मानो इजराइल ने ईरान की रगों से उसका खून यानी तेल निचोड़ लेने की कसम खा रखी है। तेहरान की ऊंची ऊंची इमारतें अब कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं। हर इमारत के मलबे के नीचे एक कहानी दफन है। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, लेकिन भागे तो कहां भागे। हर तरफ मिसाइलों का पहरा है। अमेरिका का आधुनिक घातक जखीरा और इजराइल का बदले का जुनून, इन दोनों ने मिलकर ईरान को दुनिया के सबसे बड़े शमशान में तब्दील कर दिया है। न कोई सुनवाई, न कोई मानवाधिकार का शोर, बस विनाश की ऐसी स्क्रिप्ट जिसे दुनिया खामोश होकर देख रही है। इंसानी खून से चलने वाली इस मशीनरी को आखिर कौन रोकेगा? क्या ईरान का अस्तित्व अब सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा? इजराइल और अमेरिका की ये सनक आने वाले वक्त में दुनिया को किस आग में झोंकेगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि आज ईरान के साथ जो हो रहा है वो आने वाले कल की सबसे भयानक चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती है, यानी कि क्लस्टर बम। आपको बताते हैं कि आखिर ये किस तरह की मिसाइलें हैं और किस रूप में बड़ी घातक नजर आती हैं। दरअसल क्लस्टर बम के बारे में कहा जाता है ये वो मिसाइल है जो हवा में जाती है और उसके बाद में उसके छोटे छोटे हिस्से नजर आते हैं। हर छोटे बम में होता है करीब 7 किलोग्राम का विस्फोटक। साल 2008 में 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके बीच में एक समझौता हुआ था कि वो क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल या प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि इसमें यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते से दूर रहे, वो इसमें शामिल नहीं हुए। रूस ने अब यूक्रेन पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर लगातार विवाद और विरोध भी देखने को मिला था। अब उसका इस्तेमाल एक तरह से ईरान भी कर रहा है इजराइल पर हमले करने के लिए। मिडिल ईस्ट के कुरान क्षेत्र में मौत का तांडव पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनेई का फरमान जारी हो चुका है, इंतकाम जब तक मुकम्मल नहीं तब तक जंग बंद नहीं। और ये जंग 10 या 20 दिन की नहीं है, समझिए ये जंग 10 साल तक चलेगी। ईरान ने अब अमेरिका और उसके प्यादों को एक ऐसी भूल भुलैया में फंसा दिया जहां से ट्रंप के लिए ना निगलते बन रहा है ना उगलते। आज ईरान की दहलीज से उठी ये आग पूरी दुनिया को राख करने को बेताब है। खून का बदला खून, ये नारा नहीं, अब ईरान का राष्ट्रीय संकल्प है। आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का हिसाब अब चुन चुन कर लिया जा रहा है। ईरान ने ठान लिया है कि दुश्मन के दांत खट्टे करने ही हैं, उनके मंसूबों को खाक पे मिलाना ही है और उनके गुप्त ठिकानों को नक्शे से मिटाकर ही दम लेना है। ईरान की जज्बाती सेना और फौलादी इरादे IRGC अब ऐसी मशीन बन चुकी है जिसे ना कोई मिसाइल रोक सकती है, ना कोई कूटनीतिक दबाव झुका सकता है।
वाशिंगटन के गलियारों में अब सन्नाटा है। डोनाल्ड ट्रंप जो समझते थे कि एक छोटा सा हमला होगा, आज उसी जाल में फंसकर तड़प रहे हैं। न पीछे हटने की हिम्मत है, न आगे जाने का रास्ता। एक तरफ ईरान का सरप्राइज हमलों का सिलसिला है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और गिरते शेयर बाजार का वो बोझ है जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी है। ईरान ने अमेरिका के हर उस ठिकाने को निशाना बनाया है जिसे वो अपनी ताकत समझता था। कुवैत से लेकर कतर तक सब कुछ अब ईरान की मिसाइलों के साए में है। क्या दुनिया अब तेल के लिए तरस जाएगी? कच्चे तेल की कीमतें $104 के पार पहुंच चुकी हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का अंत है। महंगाई की आग आम आदमी की थाली से रोटी छीन रही है, लेकिन ईरान का इरादा अटल है। इंतकाम का हिसाब पूरा होने तक ये जंग न रुकेगी न थमेगी। यानी कि इतिहास की सबसे क्रूर जंग है, जहां वजूद मिटाने की कसम खाई गई है। क्योंकि ईरान ने कमर कस ली है। 10 साल तक ये युद्ध चलेगा। एक एक करके दुश्मन के ठिकाने खाक में मिलाए जाएंगे। ईरान फौलादी निकला है। उसने दिखा दिया कि मौत के बाद भी उनका संकल्प अटूट है। दुनिया दहशत में है, क्योंकि ये जंग अब किसी एक मुल्क की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व की बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमियां टूट चुकी है और नेतन्याहू का अहंकार अब राख के ढेर में दफन हो रहा है। तो मान लीजिए ये जंग तो शुरुआत है, अभी तो बस चिंगारी भड़की है, पूरी दुनिया का जलना बाकी है। ईरान ने इंतकाम का जो संकल्प लिया है वो इतिहास की हर किताब में खून से लिखा जाएगा। अमेरिका के लिए ये दौर ऐसा है कि वो जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस फौलादी ईरान के सामने घुटने टेकेंगे या दुनिया को 10 साल तक कयामत देखनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि युद्ध में अमेरिका की वास्तविक टेंशन क्या है। दरअसल जंग के दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ एक तरह से बढ़ रहा है। किस रूप में, समझिए। युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ तो अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। बताया जा रहा है कि जंग के शुरुआत के 12 दिनों के बाद ये अमेरिका का खर्च बढ़कर $12 बिलियन से अधिक हो गया। यानी अमेरिका को औसतन रोजाना $1 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। उधर पेंटागन ने $200 बिलियन की नई मांग की है। रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि ये राशि युद्ध में उपयोग किए गए हथियारों और गोला बारूद के भंडार को फिर से भरने, इजराइल की सैन्य सहायता जारी रखने और भविष्य के सैन्य अभियानों के लिए आवश्यक है। अमेरिका के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब $4 से $5 बिलियन टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स और पैट्रियट इंटरसेप्टर जैसे महंगे हथियारों पर खर्च हुआ। इसके अलावा विमानों के संचालन और ईंधन पर लगभग $30 मिलियन रोजाना खर्च हो रहा है। अमेरिका ने जंग में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए थे, जिनके संचालन पर $15 मिलियन प्रतिदिन का खर्च आ रहा था। फिलहाल जेराल्ड आर फोर्ड को वापस भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका को लगभग $2.55 बिलियन कीमत के सैन्य उपकरणों का नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसमें कतर में एक उन्नत रडार सिस्टम भी शामिल है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से कम 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो गए। इनमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन भी शामिल हैं, जिन्हें दुश्मन की गोलाबारी में मार गिराया गया। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा है कि कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान फ्रेंडली फायर यानी अपनी ही सेना की गोलीबारी में गिर गए, जबकि एक KC-135 टैंकर विमान ईंधन भरने के ऑपरेशन के दौरान नष्ट हो गया, जिसमें सवार सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। इसके अलावा सऊदी अरब के एक एयरफील्ड पर ईरानी मिसाइल हमले में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।